क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। क्योंकि देखो तुमको ब्याज दिखते ही ना तुम उसको खर्चा मान लेते हो, गलत है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गलत है अगर आप ये कहते हो ब्याज देखते, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप रेंट देखते ही खर्चा मान लेते हो। जरा ये नहीं सोचते हो कि वो रेंट है किसका। तुम ये बताओ, मकान मालिक के लिए रेंट क्या है? रिसीट की पेमेंट है। तो तुम यहाँ पर जो एनपीओ है उसका लिखा है कि हॉल का रेंट है, तो एनपीओ का जो हॉल है उसको उसने किराए पर लगाया, तो उससे उसको क्या आया? रिसीट हुआ है, इनकम आया है, तो रिसीट में जाएगा। ठीक उसी तरह ब्याज है। अब मैं ये तुमसे कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट पर ब्याज देखिए अलग अलग बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तीनों जो है ना सो अलग अलग बात बता रहा है। ठीक है, बैंक यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर ऐसा लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, वो लिख देगा क्योंकि आपने किसी से, हाँ यहाँ पर ये जो संस्था है, ये जो संस्था है ऑर्गेनाइजेशन, इसने ऋण लिया है किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी भी संस्था से। तो अगर इसने ऋण लिया है तो संस्था जिनसे इन्होंने ऋण लिया है उसे ये क्या चुकाएंगी? ब्याज। तो ऋण पर ब्याज चुकाया जाता है, इसलिए ये पेमेंट में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है सो पेमेंट में आएगा, तो वो लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, पेमेंट में आएगा संस्था के लिए। लेकिन अगर वो लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो बैंक में जो जमा है, जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, तुम एफडी करवाते हो ना बैंक में, 5 लाख रुपया जमा कर दिए 5 साल के लिए, तो बैंक में जो डिपॉजिट्स है उस पर बैंक हमें ब्याज देती है, तो हमारे लिए प्राप्ति है कि और ब्याज लेगी। 5 साल के लिए एक एफडी करवा दिया 5 लाख रुपये का, तो ब्याज मिलेगा उस पर कि हमें और उल्टे ब्याज देना पड़ेगा? प्राप्त होगा, रिसीट है। तो बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए इनकम है, तो ये रिसीट में जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय। इसलिए हमेशा इंटरेस्ट देखते ही आप उसको कहते हो खर्चा है। अरे खर्चा कैसे हो जाएगा? आप टर्म तो देखो क्या लिखा हुआ है, लोन पर ब्याज है कि डिपॉजिट्स पर ब्याज है कि इन्वेस्टमेंट पर ब्याज है, वो तो देखो पहले। दूसरा लास्ट वाला इन्वेस्टमेंट पर ब्याज। अब देखो मान लो कि ये संस्था अगर है, ठीक है, इसने क्या किया है, किसी कंपनी को, ये संस्था है, इसने किसी कंपनी को दे दिया है ऋण, किसी कंपनी को क्या दिया है? ऋण दिया है। तो जानते हो कंपनी को ऋण देना तो ये कहलाएगा डिवेंचर। तो कहा जाएगा कि संस्था ने क्या खरीदा है? इस कंपनी का डिवेंचर खरीदा है। यानी ये भी कहा जाएगा कि संस्था ने कंपनी में पैसा लगाया है। किस रूप में? तो संस्था ने ऋण के रूप में, किस रूप में पैसा लगाया है? ऋण के रूप में लगाया है। और ऋण के रूप में पैसा लगाने का मतलब ये भी होगा, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि संस्था ने कुछ कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है पैसा। कुछ कमाने के लिए पैसा लगाना का मतलब है कुछ कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब ये जो डिवेंचर खरीदा है, या यूँ कहें कि संस्था ने ऋण के रूप में पैसा लगाया है, या फिर यूँ कहें कि इस संस्था ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो कोई भी पैसा लगता है, जैसे आपके बिजनेस में भी आपने 2 लाख रुपया से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, तो वो आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अच्छा ये बताओ, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख का नुकसान हो सकता है क्या? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख का नुकसान कैसे हो सकता है? कैसा अकाउंटेंट है रे का जी? 2 लाख का हम पूंजी लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कितना डूबेगा?
पूंजी से भी ज़्यादा डूब जाएगा क्या? पूंजी से कम या पूंजी? तो देखिए ये संस्था ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है किस रूप में दिया है पैसा, ऋण के रूप में। तो भाई ब्याज कौन देगा ये बताओ, कंपनी देगी। तो इस संस्था को ब्याज मिलेगा, किस पर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पर, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर इनको ब्याज मिलेगा। ये किट है कि पेमेंट है, ये बताओ, रिसीट है। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि भाई तो ये भी हमारा इनकम है, तो ये प्राप्त होगा तो ये रिसीट है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में जाएगा। इसलिए हमेशा ब्याज देखकर ये डिसाइड मत कीजिए कि वो एक्सपेंस ही होगा। अगला टर्म देखिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन है या इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों रिसीट ही है और ये पेमेंट हो गया आपका। समझ रहे हो कि नहीं? ख़त्म करें इसको। तो आप इसको रिसीट साइड में दिखाएंगे, किसको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हैं?